अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज फिर से किचन से ही वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। हम लेडीज़ की जब सुबह होती है तो फिर सबसे पहले जो काम होता है वो यही होता है कि बस किचन में जाना है और सोचना है कि क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है और खाने में क्या बनाना है। पता नहीं कैसी वो लेडीज़ होती हैं जो सुबह उठती हैं, फिर खुद का टेक केयर करती हैं, स्किन केयर करती हैं उसके बाद फिर किचन में जाती हैं। हम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आँख बाद में खुलती है और किचन में हम लोग पहले पहुंच जाते हैं। खैर, आज बनने जा रही है दाल वाली पूड़ी। इसको दल भरी भी कहते हैं, इसको दाल वाला पराठा भी कहते हैं। मतलब कई नाम हैं इसके, दाल वाला पराठा, दाल वाली पूड़ी, दल भरी। खैर, आप किस नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं इसको। चने की दाल को बॉईल कर लिया था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया था साबुत, और 2-3 कलियां लहसुन की शामिल करी थी, पिसा हुआ मिर्चा शामिल किया था और नमक शामिल किया था। ये चारों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको बॉईल कर लिया था। बहुत अच्छे से बॉईल करना है, नहीं तो ये फिर पीसने में प्रॉब्लम करेगी, दाल खड़ी खड़ी रहेगी तो जो आपका पराठा या जो पूड़ी आप बनाएंगे वो फट जाएगी। तो ये दाल जो है इसको बिल्कुल स्मूथली ही पीसना है और बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। इसको सूखा सूखा ही पीसना है और बिल्कुल अच्छे से महीन सा पीसना है। तो इसलिए पानी जब आप शामिल करिएगा दाल बॉईल करते टाइम, तो पानी आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा कि दाल गीली ना होनी पाए, और अगर गीली हो जाएगी तो उसको फ्लेम पे ड्राई करके तवा पीसिएगा। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा, नमक डाल के आटा गूँधा, और अब प्रोसेस शुरू हो गया है दल भरी बनाने का। हेल्पर आई हुई थी, किचन वाली हेल्पर जो है वो आई हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, फिलिंग तुम करो, आज फिलिंग करके इसका पेड़ा तुम बनाओ और फ्राई मैं करती हूँ। इसको फ्राई वाला करने वाला काम मैं करती हूँ, और तुम, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छा ये बना लेती है। मैं कभी कभी बनाती हूँ तो मेरी कभी कभी फट जाती है, और इतना ज़्यादा इसकी फिलिंग मैं अंदर नहीं कर पाती हूँ। अगर ज़्यादा फिलिंग मैं रखती हूँ तो मेरा ये जो पराठा है ना, ये बिल्कुल फट जाता है और सारी फिलिंग बाहर आ जाती है। लेकिन इनका हाथ सेट है, ये बहुत अच्छे से आलू का पराठा भी बना लेती हैं और ये दल भरी भी बना लेती हैं। तो मैंने आज बोला कि तुम ही बनाओ, मैं फ्राई वाला काम करती हूँ। तो ये बनाने लगी और मैं फ्राई करने लगी। ये जो दल भरी है ये मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बनता इसी मौसम में है। इसी मौसम जब आम आ जाता है उसके बाद ही ये खाने में मज़ा आता है। आम और दल भरी खाने में बहुत मज़ा आता है, बड़ा टेस्ट आता है। कुछ लोग कीमे से भी खाते हैं, कुछ लोग अचार से भी खाते हैं। मैं भी अचार से खाती हूँ, मुझे भी अचार से बहुत अच्छा लगता है। मैं अचार से भी खाती हूँ और आम से भी खाती हूँ, लेकिन बच्चे और हस्बैंड अचार से इसको खाना पसंद करते हैं। हस्बैंड कभी कभी चाय से भी इसको खा लेते हैं, उनको चाय के साथ भी ये अच्छा लगता है। खैर, बनने लगी दल भरी, और जब ये सब चीज़ें बनती हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा बनती हैं, जिसमें दोनों टाइम चल जाए, क्योंकि एक बार में दिल नहीं भरता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, यानी अगर एक टाइम 4 दल भरी का काम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बनाऊँ, जिसमें खूब दिल भर के दिन भर खाया जाए। बार बार ये चीज़ें नहीं बनती हैं, थोड़ी सी ज़हमत होती है इन सब चीज़ों को बनाने में, तो इसलिए जब भी बनती है बल्क में ही बनती है। अच्छी बनी थी, मज़ेदार बनी थी, क्योंकि बेसन अंदर इसके बहुत अच्छे से फिल हुआ था। खूब ढेर सारा बेसन रख रख के बनाया था हेल्पर ने, तो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनी थी। आपने बनाया कि नहीं बनाया इस मौसम में? अगर नहीं बनाया तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि आम आए हुए हैं आजकल। बस थोड़े ही दिन आम रहते हैं, उसके बाद आम चले जाएंगे। तो आप लोग भी बना के इंजॉय करिए आप लोग भी बरसात का मज़ा उठाइए, बरसात की जो रेसिपीज़ हैं उनको ज़रूर ट्राई करिए। हेल्पर आ जाती है तो थोड़ी सी मदद हो जाती है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। जो कटिंग चॉपिंग का काम होता है वो सब कर देती है, बाकी गोश्त वगैरह धोने का जो काम होता है वो भी कर देती है। तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है हेल्पर से। हेल्पर ज़रूर रखना चाहिए। हेल्पर से मतलब कि जो 2 घंटे वाला काम होता है वो 1 घंटे में हो जाता है, और 1 घंटे फिर आपको टाइम मिल जाता है खुद के लिए, अपने अपने केयर के लिए 1 घंटे आप उसमें से बचा लीजिए, और उसके बाद फिर अपना खुद को टाइम दीजिए 1 घंटे में काम सारे निपटा के।
कुछ घरों में देखा है मैंने कि नहीं रखते हैं हेल्पर, अपना खुद से ही काम करते हैं और मिसालें दिया करते हैं कि हमारे टाइम में कोई हेल्पर नहीं थी तो अब हेल्पर क्यों होगी। हमने इतने ढेर सारे बच्चों को पैदा किया बिना हेल्पर के, घर के सारे काम किए बिना हेल्पर के। तो अब ज़माना बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिना हेल्पर के पूरा घर संभाला है तो वही अब भी हो। अब जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इतना ढेर सारा काम कर सकें और इतना इतना हेडेक ले सकें। तो हेल्पर लाज़मी लगाना चाहिए और थोड़ा सा मदद ज़रूर लेना चाहिए हेल्पर्स की। भाई मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये गोश्त मंगाया था मैंने चिकन, आज चिकन बिरयानी भी बनना है, उसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए चिकन मंगाया था और थोड़ा सा मैं कटे मसाले में मटन भी बनाऊंगी। तो दोनों रख दिया धोने के लिए, इसको ऐसे ही पानी में डाल के रख दिया जिसमें इसका ब्लड अलग हो जाए। उसके बाद फिर ये हेल्पर धो देंगी और फिर मैं आराम से इसको बनाऊंगी, मतलब धोने वाली झंझट नहीं रहेगी और प्याज वगैरह कट करके दे देंगी। बन गई दल भरी, दे दिया इशरा को। इशरा आराम से अपना मज़ा लेके एंजॉय कर रही हैं और इब्ने का मन नहीं था आज दल भरी खाने का तो उन्होंने सिर्फ आम खाया, बाकी हम सब ने खाया। मैंने तो अचार से खाया और इशरा यशब ने आम से खाया। दल बरी तो खा ली भाई, मज़े ले लेके बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद फिर शुरू हो गया काम। मैंने बताया था आपसे कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, जो झाड़ू पोछा करती है वो आज 10 दिन से गायब है। यानी जब वो बकरीद में गई हैं अपने घर तो उसके बाद फिर उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो हैं कहाँ, ज़िंदा भी हैं या मर गई या क्या हो गया उनके साथ। फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं कांटेक्ट कर लेती। तो उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गई हैं। तो सफाई डेली मैं ही कर रही थी। कभी कभी तो मैं ऐसे ही सफाई कर लेती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती। घर साफ़ रहता है तो पोछा को नहीं लगाती, लेकिन कभी कभी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर घर को एक दिन आप डीप क्लीनिंग कर लेंगी, घर एक दिन डीप क्लीन हो जाएगा तो 2-3 दिन तक घर में सिर्फ झाड़ू ही लगेगी तो घर आपका साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग करूँ, उसके बाद फिर डेली कभी इशरा ने झाड़ू लगा दिया, कभी यशब ने झाड़ू लगा दिया तो घर साफ़ हो जाता है। तो आज मैं अब डीप क्लीन कर रही हूँ घर को। आज मैं कोने कोने से सारा कूड़ा कचरा निकालूंगी और उसके बाद बहुत अच्छे से मॉपिंग करूँगी। मैंने एक मॉप ख़रीद के रखा है इमरजेंसी के लिए कि जब कभी हेल्पर ना आए तो वो मॉप यूज़ हो जाता है, मैं फिर उसको निकालती हूँ, अदरवाइज़ वो रखा रहता है। वो इमरजेंसी में काम आता है, इमरजेंसी वाला मॉप है। जो लोग कहते हैं कि घर में कोई काम नहीं होता है, औरतें सिर्फ आराम किया करती हैं, काम ही क्या करती हैं, बस खाना बना लेती हैं उसके बाद फिर बैठी रहती हैं, उनको क्या काम रहता है। तो ये मेरा जवाब है उनके लिए मेरी वीडियो ख़ास कर उन्हीं लोगों के लिए है कि देख लीजिए घर में कितना काम होता है। हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है बैठने का, रेस्ट करने का। एक काम हम लोग छोड़ते हैं तो फिर दूसरा काम हम लोग पकड़ लेते हैं। हाँ, कुछ औरतें हैं जो सिर्फ बात करने में लग जाती हैं तो उनको कोई काम नहीं नज़र आता है और उनका घर ऐसे ही मेसी पड़ा रहता है। अगर आप काम करना चाहें तो बहुत से काम है घर में, इतने काम है घर में कि टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन काम नहीं ख़त्म होगा। और अगर आप काम नहीं करना चाहती हैं तो आपके लिए कोई काम नहीं है। फिर घर फैला रहे, ज़मीन गंदी रहे, बर्तन गंदे रहें, कोई मसला नहीं, पर बैठ के बात कर रही हैं तो बात कर रही हैं। घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर जेंट्स जाते हैं बाहर ऑफ़िस में, पैसा कमाते हैं, बाहर बिज़नेस करते हैं तो औरतें भी घर में साथ के साथ बहुत सारे काम करती हैं। एक घर को चलाने के लिए दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यानी हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पूरा घर देखना पड़ता है, पूरा घर संभालना पड़ता है। ऐसे आसानी से कुछ नहीं मिल जाता है किसी को। जिन लोगों को रहता है कि लगता है कि बस इनकी ज़िंदगी तो बहुत खुशगवार है, बहुत अच्छी है, बस बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। थाली में आपको परोस के कुछ नहीं मिलता है। आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, आपको अच्छे से गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट मिलता है, फिर आपको आराम मिलता है। तो जब काम वाली आती है, जब हेल्पर आती है तब मुझे भी आराम रहता है। ना तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है,
ना मुझे बर्तन धोना पड़ता है, ना ही मॉपिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब वो नहीं आती है, जब वो नागा कर देती है, कहीं चली जाती है, छुट्टी पे चली जाती है, तो मुझे भी वो सारे काम करने पड़ते हैं जो कि घर में होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ़ आराम करती हूँ, मैं सिर्फ़ सोती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आम इंसान की तरह काम करती हूँ, मुझे भी बहुत से काम रहते हैं। थोड़ी-सी मॉपिंग मैंने करी, एक कमरे की मॉपिंग मैंने करी, उसके बाद फिर ले लिया है मॉप इशरा ने, और इशरा ने बोला कि चलिए आज आपकी मदद हम कर देते हैं। आजकल छुट्टियां हैं भाई, कॉलेजेस अभी मिले नहीं हैं और अभी रिज़ल्ट नहीं आया इशरा का, रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो भी बिज़ी हो जाएंगी। ये सब की भी अभी छुट्टी चल रही है क्योंकि अभी न्यू सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो अभी लड़कियाँ हेल्प करा देती हैं, लेकिन जब लड़कियों का स्कूल कॉलेज ये सब खुल जाएगा तब इन लोगों की हेल्प तो बड़ी मुश्किल है। ये लोग रहेंगी ही नहीं घर पे तो हेल्प क्या कराएंगी। तो उस वक्त तो सारे काम मुझे अकेले ही देखने पड़ते हैं, अकेले ही करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम करना पड़ता है। अभी तो ये है कि उठे, आराम से नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर काम शुरू किया। लेकिन जब स्कूल वगैरह खुल जाते हैं तब तो टाइम से सब काम होता है, अगर थोड़ा सा भी लेट लतीफ़ हुए तो सारा काम इकट्ठा हो जाता है। और ज़रा पानी देख लीजिए, जो मॉपिंग कर रहे थे, जो पानी था जिसमें ये मॉप को वॉश कर रहे थे, बिल्कुल गंदा हो गया है, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा कि चलो आज घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।